उठा रखा है, गुरु अवमानना का वीणा उठा रखा है। इस वंश की जहां से शुरुआत है निमि वंश, निमि के द्वारा गुरु को श्रापित किया जाता है और वही पुनरावृत राजा जनक भी यहाँ कर रहा है। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे बड़ी गुरु अवमानना विश्व में दूसरी नहीं देखी गई। हाँ, मुझे याद आया, वो देवराज इंद्र देव गुरुपद प्रतिष्ठित देव बृहस्पति को पद छोड़ने के लिए विवश कर देता है और उस रिक्त पद की पूर्ति के लिए विश्व रूप को बिठाया जाता है, तो वो देवराज इंद्र विश्व रूप का शीश काट लेता है। इससे बड़ी गुरु अवमानना, गुरु का शीश काट लेता है। और ये सनातन धर्मावलंबी कहते क्या है, ये तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खाल, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूँ कि ई गर्जे तो खूब पर बरसे ना एक बूंद, ये कोरा ईमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। विश्व के वैभवशाली सम्राट माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले विश्व के अप्रतिम योद्धा वैष्णव श्री रावण जी, जय जय शंकर भगवान की। आहा, बंसरे बंसुमन सोड़िपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। जय जय महाकाल की। जय जय महाकाल की। प्रियात्मन श्री रावण जी, कहें, सुना मैंने आपका वक्तव्य। आपके द्वारा राजा जनक की इस कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया और वह प्रश्न चिन्ह यह बना कि राजा जनक के द्वारा गुरु अवमानना की जा रही। आपकी दृष्टि की सृष्टि में राजा जनक के वंशजों ने भी यही भूल की थी और वही भूल राजा जनक कर रहे हैं। महाराज, वहां पर भूल महाराज निमि के द्वारा की गई थी या ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन किया गया था? जिस समय महाराज निमि ने, उस समय कुलाचार्य इस मिथिला के भी वशिष्ठ हुआ करते थे और वशिष्ठ के परामर्श के अनुसार महाराज निमि ने एक यज्ञ रचाई, जिसका मुहूर्त भी स्वयं वशिष्ठ ने ही दिया था कि अमुक तिथि को अमुक मुहूर्त पर यह यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। और उसी समय उसी मुहूर्त पर देवराज इंद्र ने भी यज्ञ कर दी और उसमें भी वशिष्ठ को आमंत्रित कर दिया गया। वशिष्ठ ने निमि की यज्ञ को छोड़कर देवलोक राजा इंद्र की यज्ञ को करना स्वीकार किया, तो इसमें दोषी निमि है कि गुरु? इस पर चिंतन की आवश्यकता है। राजा दोषी कहाँ है, निमि दोषी कहाँ है? वहां तो दोषी स्वयं वशिष्ठ है। भाई, यजमान को आप स्वयं मुहूर्त दे रहे हैं कि अमुक मुहूर्त पर यह कार्य होगा और आप अनुपस्थित, तो इसमें दोष राजा का है या गुरु का? इसके बाद भी ब्राह्मणों ने एक गोष्ठी बनाई और गोष्ठी बना करके वर्तमान के सुयोग सर्वलक्षण सुसंपन्न ब्रह्मर्षि सदानंद जी को कुलपद दिया गया, कुलाचार्य का पद दिया गया और उनके नेतृत्व में यज्ञ प्रारंभ कर दी गई। तो भाव ये है कि ईश्वर का आराधन करना, परमात्मा
क्या ये अपराध है क्या? इसमें निधि कहां पर दोषी है? दूसरी बात, राजा जनक भी वही कर रहे हैं, तो क्या राजा जनक यहाँ गुरु के विरोध में है क्या? यहाँ तो गुरु का पूर्ण समर्थन है। राजा जनक के प्रण के परिप्रेक्ष्य में जिस समय राजा के द्वारा निवेदन किया जाता है कि आप सुखद सदन जाएं और श्रद्धेय विश्वामित्र के साथ उन कुमारों को लेकर के आए, तो स्वयं वह कुलाचार्य साहस चला जाता है। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पा तुरंत पठाए। तो ये गुरु विरोध है कि गुरु समर्थन है? ऐसी कोई स्थितियां यहाँ नहीं है। अल्प विराम आपके बौद्धिक चिंतन। आप जहां से प्रारंभ हुए वहीं से हम भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो अच्छे गुरु के शिष्य हो, यही चोट होनी चाहिए। आपने कहा कि निमि यज्ञ करने चाहते थे और वो वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ इंद्र के यहाँ अनुबंधित हो गए थे। जब वशिष्ठ इंद्र के यहाँ अनुबंधित हो गए तब निमि पहुंचे, तो वशिष्ठ ने कहा निमि से कि हम पहले देवराज इंद्र के यहाँ जाएंगे क्योंकि हम उनके यहाँ अनुबंधित हैं। पहले मैं उनका यज्ञ पूर्ण कराऊंगा, इसके बाद मैं तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कराऊंगा। जब वशिष्ठ देवराज इंद्र के यहाँ से यज्ञ कराकर लौटे तो उन्होंने देखा कि हमारे शिष्य ने तो बाप बदल लिया है। तब उनको क्रोध आया, तब उन्होंने श्राप दे दिया। और हमारा तो सिद्धांत है, यहाँ मित्र भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर और लोग बाप तक बदल लेते हैं। एक मुराद न पूरी होने पर बाप तक बदल लेते हैं। अच्छा, ये तुम कह रहे हो तो इसके आइए थोड़ी थोड़ी होती चले। यहाँ पर लोग अपने स्वार्थ के लिए बाप बदल लेते हैं, तो ये बात इधर लागू होती है कि इधर की स्थिति क्या है? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजा उपभाती। आप ब्रह्मर्षि श्री विश्वेश्वरवा जी के पुत्र हैं और विश्वेश्वरवा जी तपोनिष्ठ संत हैं, जगत बंदनी संत हैं, और आप परन न जाए अनीत, माने जितने दुनिया के दुष्कर्म हैं वो सब तुम अपनाए हो। तो बताओ, बाप तुम बदले हो कि ये बदले हो? यहाँ की स्थिति, यहाँ तो आज भी राजा जनक का जीवन योगत्व से ओतप्रोत है, और आपकी स्थिति शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र ब्रह्मांड न कोई। ये आपका अध्यादेश। तो महाराज, बाप वहां नहीं बदला गया है। कुछ कहने के पहले जरा इधर भी देखो कि कहीं हम तो गड़बड़ नहीं कर रहे। तो यहाँ बाप वही बदलता है जिसका बचस्तर गड़बड़ होता है। बाप हमने बदला, बाप हमारे द्वारा बदला गया, ये तो सही है। उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप। मैं उपजे जदप, जदप तब इस बात का द्योतक है कि मैं जन्मा तो पौलस्त कुल में, लेकिन हमें कभी स्वीकारा नहीं गया। बाप हमने नहीं बदला है श्रीमान जी, मुझे स्वीकारा नहीं गया क्योंकि जदप लग गया। उपजे जदप, उपजे तो लेकिन स्वीकारा नहीं कभी। क्यों? अगर जदप भी लगा है तो तदप भी लगा होगा, और तदप ये बात का उद्योतक है कि कहीं न कहीं व्यक्ति के कुल के साथ कर्म बाधक आ रहा है, क्योंकि ये तो सिद्धांत है कर्म प्रधान अविश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल। कर्म के आधार पर तदप ही सुसाप भय सकल अगरूप। आप पाप रूप तो हो गए, लेकिन क्या कर्म से कुल बदल जाता है? लोग प्रायः कह देते हैं अमुक का पुत्र बड़ा सुयोग्य है, और साथ में कभी गड़बड़ हुई तो ये भी कह देते हैं कि अमुक के पूर्वज तो बहुत अच्छे थे लेकिन उनकी संतान है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर ये लग रहा है, तुम्हारे पूर्वज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन तुम गड़बड़। अपने घर पर देख लो, आपका विमात्र भाई कुबेर बहुत अच्छा, आपका छोटा भाई विभीषण
भीषण बहुत अच्छा। और तुम दुई, तुम माने हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तुम तो गए साथ में को मकड़ों को नहीं गए। तो सुनो, ये तेरा दुनिया राजनीति का पाठ हमें न बताओ। क्यों? क्योंकि आज तो मेरी स्पष्ट ही घोषणा है कि सीता समान सिंदूर भरे परिषद की यही मनौती है, लेकिन तुमने कर दिया है इस समस्या में विरोध। बड़ा सुख को यही चुनौती है, और मेरे सामने कोई नाहर इस स्वयंवर में कोई व्यवधान उत्पन्न करे, ये मैं होने न दूंगा। इसलिए या तो अपना संविधान बदलो, अन्यथा यहाँ से 9-2-11। क्या करो? 9-2-11 हो गया। ये 9-2-11 क्या होता है? ये 9-2-11 हमारा काम है। हम 9-2-11 हुए कहीं से? कभी भी आज तक कहीं गए हो तो हम 9-2-11 हुए हैं? और आप तेंद्र बल के सुवन ये शिव भक्त क्यों ठुकराई है? यह शिव शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का बर पाए सिया, मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर साबरो। जब निज इच्छा का बर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? कोई बूटी की व्यवस्था कर दी है लग रहा है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? तेंद्र बल के सुवन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? अच्छा, तो समस्या ये है आपकी दृष्टि में, ये है कि राजा जनक ने कुछ हमारा ज्यादा सम्मान कर दिया और आप पे न्यूनता कर दी। तो महाराज आप परेशान ना हो, आप जैसा सम्मान चाहोगे हम वैसे सम्मान देंगे। हमारे लिए जैसे देवता वैसे पूजा। ये देश तक के आइन फलिहा, एक से एक संसद फलवानिहा। कोई ना विरोधी बना योग्य कर सड़का, कोई ना विरोधी बना इस शांति के संबर का। ये मानव की कौन कहे, ये बैठे यहाँ देवता। कैसी ये संस्कृत, कैसी ये सभ्यता। अरे ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, गुरु शंकर के भक्त हो, शीलत शैव, और तुम भी तो शैव हो, नाते शैवत के। अब ये कन्या तुम्हारी है, अब मर्यादा राजा जनक की नहीं, अब मर्यादा तुम्हारी हो, हमारी है। लेकिन तुम तो पाठक बन गए हो कन्या के शंबर के, कर डाली है सर्वे शैवश्य बांधवा के। आज धर्म की हत्या, कैसी ये संस्कृति, कैसी ये सभ्यता, कैसी ये कह रहे हो तुम भी साहब, हम भी साहब, राजा जनक भी साहब, तो कहिए इनको काहे तोड़वा रहे हो? ये भी तो है, इनको काहे तोड़वा रहे हो? तो देखो बालासुर जी, मैं किसे दोषी कहूँ, मैं किसे दोषी कहूँ? तुम्हें या नृपत जनक को किसे सराहूं? यहाँ एक भी शैव असली नहीं है। धारण किए शैव चिन्ह मस्तक पर आस्था शिवधन से नहीं है वही अंधेर नगरी जहाँ सांकल्य जैसा समर्पित हो गया। योग का नाटक दिखावे के लिए था, हाँ वीर सुधनुआ जिसमें जल गया। झूठ को लिए फिरते हैं ये, सत्य के पक्षधर बन गए हैं। राज सत्ता इन्हें प्यारी बहुत, इसी तरह पाऊ सत्ता में जनक के फंस गए हैं। चीखने को लाख चीखे प्रजा, सखी परंतु पन राव न तदही। चीखने को लाख चीखे प्रजा, पर जनक तो आज हटता पर आए हैं। देखिए वातावरण कब कर्म होने न पाए, क्योंकि राख में सोले बहुत छिछले गए हैं। महाराज यहाँ छिछले नहीं हैं, मैं बार बार निवेदन से कर रहा हूँ चूंकि कन्या पक्ष पर खड़ा हूँ, अन्यथा इतनी देर कौन लगती है। बार बार निवेदन का कारण ये कान से तलवार अपनी तुम उठा लेना कभी फिर। आज अजगो धर्म रक्षा हेतु जय शिव बोलनी है। ये दम हिंसा से भरा ख्याल ना हमको सुनाओ, क्रोध से लाल आंखें आज ना हमको दिखाओ। आज अजगो लक्ष्य लेकर कसौटी की नहीं कोई कड़ी है। आज कन्यावर चैन की आज बात हम सबसे बड़ी है। इस अपेक्षित कार्य का बदला चुका लेना कभी फिर। आज अजगो धर्म रक्षा हेतु जय शिव बोलती है। अरे
मैं करूंगा न तो तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा फत बनकर मैं ये तटोती सैन खाएंगे फरियत से काटेंगे हिमालय हो धराशाही करूंगा युद्ध डटकर मैं मेरे फुलदंड की शक्ति अलौकिक है पलट दूं भान फूल डाल पर करूंगा युद्ध चिनकर मैं दही के धोखे चूना न खा जाना, नहीं आते तक फट जाएगा तुम्हारे नहीं समझाएगा भाव का खाना कहीं फुटेगा स्वेग टूट जाएगा। कौन की ब्रह्मकार जब थकेगा बाउल तो परसत तो रक्त की बाउल न बाउल न गट गट पी जाएगा। ये केवल गुणवंता का करता था ध्यानाच, नहीं तो बता दूं इस लंका के रावण का अरे सौभाग्य फंस जाएगा। सन्मुख लड़ेगा लाल सिंहासन तो सारी पीरताई का भांडा फंस जाएगा। क्या कह रहे हो? दही के धोखे चूने न खा दही के धोखे चूने न खा जाना। अरे जब तुम्हारे जैसे चूना खाने खातिर चलते हैं ना घर से तो घी पी लेते हैं। अगर किसी को चूना हजम करना हो तो घी पी लेना, चूना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो देखो अब विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये सोई की नदी बहा दूंगा, ये लंकेश विकट फुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगो खाती नहीं किसी की, ये तो विश्व भभूति है और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छिपा वो नरनार जिसके कर से करसर होगा। और सुनो बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। कह रहे हैं जब घर से चलता हूं तो घी पी कर चलता हूं। बढ़िया, हमें बात ध्यान आ गई कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों है और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते। महाराज दस के 10 सिद्धांत करो, मैं सारा क्रम बिठा दूंगा, शतरंजी चाले चलने की सब आदत आज छुड़ा दूंगा। जीता है तुमने दुर्भन को तो मत मनना अनुमान करो, मैं सही चलत पर भाई है उन पर भीतर विचार करो, अन्यथा और धड़क तो भाग उठी तो अवनी शोरित में होगी। जय और पराजय के पहले लंका पर बहुत बड़े होगी, ऐसा भीषण लड़ होगा यदि नहीं धनुष खंडन होगा, यदि नहीं धनुष खंडन होगा। बड़े वीर बन रहे हो, वो दिन भूल गए जब मेरे अत्याचारों से ये त्रिभुवन में जोत चल रही थी। तब कहाँ गए तब बालासुर, ये वसुंधरा रो रही थी, तब झारखंड में छिपेरी थी, उस प्रभु की याद कर रहे थे। देवों के राजा शिवपद से तुम अपनी पुकार कर रहे थे, सकी नहीं जब पाप धरा। धेल रूप जन हृदय बिचारी गई तहाँ जा सुर मुंझारी, निज संताप सुनाए सुरोई, काहू ते कछु काज न होई। दे का रूप धार छवि ने ये रो रो संताप सुनाया था। तब कहाँ गया था बल पौरुष जब पृथ्वी पर रक्त धार गिर रही थी, चूड़ियां पहने बैठे थे। अपनी याद करो महाराज, किसी पर उंगली उठाने के पहले अपनी ओर सोच लेना चाहिए। जिसके महलों के खिड़कियों में कांच लगे होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। अपनी सोचो, रावण जी वो दिन याद करो जब संबर ने तुमको मारा था, हड्डी पसली का चोर चोर फिर अंधकूप में डाला था। कहो कथानक वही दशानन वो मायावती साली का ये बाल नभा का कर पाए, और संबर से बलशाली का संबर के कर में था धनुष पर तो एक बड़े जान के लाले थे। लगकर संबर का क्रोध तुम्हारे प्राण निकलने। सम्राट, शस्त्र और शास्त्र दोनों के युद्ध के तत्पश्चात का निर्णय, शायद हमें ऐसा लगा आप ये सोच बैठे हो कि बलपुत्र रावण आज मेरा अपमान करने के लिए तोला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वक्षस्थल तो मेरा अपना है, ये वक्षस्थल तो अपना है, अपनों परिवार नहीं होगा। ये यदि हम तुम दोनों झगड़ेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। सम्राट, मेरा उद्देश्य था इन बैठे हुए नवाल जो कि सिंहत बैठे हैं, कोई भी अजगों की ओर नहीं बढ़ रहा। मैंने विचार किया कि इन राजाओं को इनके सोए हुए व्यक्तित्व को जगाया जाए, इनकी वीरता जागृत कर दी जाए,
तो धनुष का खंडन संभव हो जाएगा। समाज में मैंने दृष्टि डाला तो कोई भी संकोच का योद्धा नहीं दिखाई पड़ा। उसी समय आपका आगमन हो गया। मानो भगवान शिव की भी इच्छा, ऐसा मानकर मैं उन्हें टटोलता चला गया और आप हमारे कार्य में साधक बनती चली गई। अब देखो ना, ये वीर अजगों की ओर बढ़ने के लिए लालायित हैं, तो क्यों ना इन्हें पूर्ण अवसर दे दिया जाए। देखो, अगर भगवान शिव की इच्छा धनुष का टूटना है तो उसे ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे, क्योंकि भगवान शिव की इच्छा के आगे हम दोनों नतमस्तक हैं। और अगर भगवान शिव ने धनुष का टूटना सुनिश्चित नहीं किया तो विश्व में कोई ऐसी महाशक्ति भी नहीं जो इनका खंडन कर सके। अतः प्रियतमन, इन्हें भगवान शिव की इच्छा पर छोड़कर अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि जिसने समय को नहीं पहचाना, समय ने उसे स्वीकार नहीं किया। और समय की विडंबना ये है, समय ये कहता है कि अजको मेरे गुरु का सीता से सुता का नाता है। हे मिथिलापुर के सभासदों, ये बाण लौट कर जाता है। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ उठाओ, माता के दरबार पर बैठे हो। और ये बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है कि इस समय माता के दिन भी चल रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए और ब्रह्म मुहूर्त की वेला पर भगवान के नाम का जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। मैं सना सना अपने मार्ग पर बढ़ रहा था, 12 से रूपी बाधा आई और वो भी चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर प्रस्थान करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की, बोलो आनंदेश्वर